बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी है। समर्थ और गिरिबाला को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। गिरिबाला सिंह खुद अपना पक्ष रखती हुई नजर आई है। कोर्ट में समर्थ का रवैया आक्रामक रहा है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से अपडेट है। जिला कोर्ट रूम के अंदर तीखी बहस देखने को मिली। दोनों पक्षों के वकीलों में तीखी बहस हुई। गिरिबाला ने कोर्ट के अंदर ट्विशा के वकील को कहा, अनुराग श्रीवास्तव ने मेरे बेटे समर्थ के साथ जबलपुर कोर्ट में मारपीट की है। अनुराग श्रीवास्तव ने काउंटर जवाब दिया। कहा, जबलपुर कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे में अगर ऐसा है तो कोर्ट फुटेज निकलवा ले। अनुराग ने कहा, समर्थ ये बताए वो जबलपुर कोर्ट में कहां छुपे थे, कोर्ट भी इसका जवाब देगा। गिरिबाला ने कोर्ट में कहा है कि मीडिया ट्रायल बंद हो, हमारी जान को खतरा है, हम जहां जा रहे हैं मीडिया वहां आ रही है, ये बंद किया जाए। सीन रिक्रिएशन के दौरान 3 घर पहले उतारने और मीडिया को फुटेज देने पर गिरिबाला ने आपत्ति जताई है। जी हां, कहा सीधे मेरे घर पर भी गाड़ी लगाई जा सकती थी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि अभी हम जीआर मांग रहे हैं, यदि जरूरत पड़ी तो हम पीआर पर लेंगे। कोर्ट रूम के अंदर तीखी बहस देखने को मिली है। दोनों पक्षों के वकीलों में अब तीखी बहस हुई है। गिरिबाला ने कोर्ट के अंदर कहा कि मेरे बेटे समर्थ के साथ जबलपुर कोर्ट में मारपीट की गई, लेकिन इस पर ट्विशा के वकीलों की तरफ से काउंटर जवाब भी दिया गया है। कहा, जबलपुर कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर ऐसा है तो कोर्ट फुटेज निकलवा ले। तो कोर्ट रूम के अंदर तीखी बहस देखने को मिली है। गिरिबाला ने कोर्ट में कहा है कि हमारी जान को खतरा है, ट्विशा की हत्या हुई है या आत्महत्या, अब पर्दा उठने वाला है। रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट में मौत का खुलासा होगा। रिपोर्ट से सुसाइड या फिर हत्या का राज खुलेगा। सीबीआई को रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली में सीएफएसएल तैयार कर रही है रिपोर्ट। आपको बता दें, 1 सप्ताह में सीबीआई टीम को रिपोर्ट मिलेगी। कल सीन रिक्रिएशन के जरिए डेटा तैयार किया गया था। रिक्रिएशन का डेटा रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीबीआई ने दिल्ली भेज दिया है। दिल्ली में सीएफएसएल के एक्सपर्ट तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट। तो बड़ी जानकारी है और अब बस कुछ दिन का समय, जब इस बात से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर ट्विशा शर्मा ने हत्या उसकी हुई थी या फिर उसने आत्महत्या की थी। लगातार यही अभी संशय बना हुआ है कि आखिर और लगातार हमारे सहयोगी प्रखर जैन हमारे साथ इस खबर पर बने हुए। प्रखर, 1 हफ्ते का समय है अब मेरे ख्याल से, जब ये पर्दा उठ जाएगा, सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि ट्विशा की हत्या की गई थी या फिर आत्महत्या। रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट तो कुछ दिन में सामने आने वाला है। क्या कुछ कल सीन रिक्रिएशन के द्वारा डेटा तैयार किया गया था सीबीआई के द्वारा, तमाम जानकारी। देखिए, बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट का इंतजार है सीबीआई को। ये जो रिपोर्ट है वो दिल्ली में सेंट्रल एफएसएल की टीम जो है वो सीबीआई को सौंपेगी। जो तमाम डेटा कलेक्ट किया गया, खास करके जो बीते दिन ट्विशा शर्मा के ससुराल में 12 तारीख को क्या हुआ था, उसका जो सीन रिक्रिएशन हुआ था, उसकी एक टेक्निकल जो डिटेल्स हैं, जो रिपोर्ट तैयार की गई थी। मसलन अगर बात की जाए, चाहे वो पैरामीटर्स के लिहाज से बात की जाए, समय के लिहाज से बात की जाए, तो तमाम डिटेल्स, तमाम वीडियो फुटेजेस, क्योंकि वीडियोग्राफी भी हुई थी जो सीन रिक्रिएशन हुआ था, तो वो तमाम जो डिटेल्स है वो सेंट्रल एफएसएल की टीम को भेजे गए हैं सीबीआई के तरफ से। तो अब जो डेटा वहां पर भेजा गया, जो रॉ फाइंडिंग्स भेजी गई हैं, उनके हिसाब से उनको मद्देनजर रखते हुए एक डिटेल्ड रिपोर्ट सेंट्रल एफएसएल तैयार कर रही है। ये रिपोर्ट जो है वो करीब 1 हफ्ते में सामने आएगी। 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो सीबीआई को सौंपी जाएगी सेंट्रल एफएसएल की तरफ से। तो इसमें कई सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर क्या होगा? क्लियर ये होगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, जो बयान दिए गए वो किस हद तक जो किस हद तक प्रैक्टिकल है, वो किस हद तक वैसा हो सकता है, उसके तार जुड़ेंगे और उससे ही कहीं ना कहीं ये पता लगाने में एक बड़ी सहायता मिलेगी सीबीआई को कि 12 तारीख को ट्विशा शर्मा के साथ क्या हुआ था, हत्या हुई थी या उसने आत्महत्या की थी। बहरहाल दूसरी तरफ आज अगर बात की जाए, कोर्ट रूम में इस समय जिरह चल रही है। सीबीआई की तरफ से रिमांड नहीं मांगी गई है। हालांकि जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल रिमांड की बात जरूर यहाँ पर हुई है। तो इस दौरान अगर बात की जाए, तो हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जुडिशियल रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो लेकिन प्रखर, आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि रिमांड नहीं मांगी गई
गई सीबीआई के द्वारा, तो क्या मान के चले कि सीबीआई जो पूछताछ करना चाहती थी, जो सवालों के जवाब लेना चाहती थी, वो उसको मिल गए? देखिए फिलहाल अगर बात की जाए, फिलहाल रिमांड नहीं मांगी सीबीआई ने। कोर्ट में कहा है, सीबीआई की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल जो पूछा जाना था वो पूछा जा चुका है और अब जो है वो जेआर में यानी जुडिशियल रिमांड में भेज दिया जाए। अगर जरूरत पड़ेगी तो पीआर जो है वो ले ली जाएगी, यानी रिमांड में दोबारा से लिया जाएगा, ये क्लियर किया गया है। तो यहाँ से अगर बात की जाए, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए केवल इस केस के अंदर समर्थ या गिरीवाला ही नहीं थे जिनकी गवाही, जिनके स्टेटमेंट्स इस केस के लिए जरूरी थे। इस केस में कई और लोग हैं जिनके स्टेटमेंट्स लिए जाने जरूरी हैं। तो यहां से अब ये मानकर चला जा रहा है कि सीबीआई क्योंकि अब इनको जेआर में भेजने की बात कर रही है, तो ये साफ है कि अब दूसरे जो गवाह हैं उनके भी स्टेटमेंट लिए जाएंगे। मसलन अगर बात की जाए तो यहां पर जो अब सवालात हैं वो पूछे जाएंगे डॉक्टर से जिनके पास ट्रिशा जाया करती थी, जो मनोचिकित्सक, जिसकी बात आई कि ट्रिशा मनोचिकित्सक यानी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उन साइकेट्रिस्ट से भी अब यहाँ पर पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस तरीके का ट्रीटमेंट लिया जा रहा था। उन डॉक्टर से भी यहाँ सवाल होंगे जिनके पास प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए गई थी। तो अब जो जांच का दायरा है वो समर्थ और गिरीवाला सिंह से बढ़ाने की एक कवायद है जो अब देखने को मिलेगी जब जुडिशियल रिमांड में भेजा जाएगा समर्थ और गिरीवाला सिंह को। बहरहाल अभी तक जो खबर है हमारे पास, अब तक जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं, जो सवाल किए जाने थे वो सवाल किए जा चुके हैं समर्थ गिरीवाला से। हालांकि जवाब किस हद तक किसने दिया है ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि कई बार ये सामने आया कि जो जवाब है वो अधूरे दिए जा रहे हैं। गिरीवाला सिंह खुद जो है वो कहीं ना कहीं जवाब देने से बच रही, तो वो एक बात है। लेकिन सवाल पूछे जा चुके हैं जितने पूछे जाने थे, क्योंकि देखिए 10 दिन की रिमांड पूरी समर्थ सिंह की हो चुकी है। 3 दिन जो है वो समर्थ एसआईटी की कस्टडी में रहा और इस दौरान अगर बात की जाए तो करीब 1 हफ्ते सीबीआई की कस्टडी में जो है वो समर्थ रहा था। वहीं गिरीवाला भी करीब 5 दिन पूरे हो चुके हैं, सवालात उनसे किए जा चुके हैं। सीन रिक्रिएशन 3 बार हुआ है और कल फाइनल सीन रिक्रिएशन डमी के साथ भी हो गया है। तो तमाम मामले पर नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टोइशा की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या, अब पर्दा उठने वाला है। रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट में मौत का खुलासा होगा। रिपोर्ट से सुसाइड या फिर हत्या का राज खुलने वाला है। सीबीआई को रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली में सीएविजिल तैयार कर रही है रिपोर्ट। आपको बता दें 1 सप्ताह में सीबीआई टीम को रिपोर्ट मिलने वाली है। कल सीन रिक्रिएशन के जरिए तैयार किया गया था डेटा। रिक्रिएशन का जो डेटा है वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए सीबीआई ने दिल्ली भेज दिया है। दिल्ली में सीएफएसएल के एक्सपर्ट अब रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो हत्या थी या फिर आत्महत्या, जल्द ही खुलासा होने वाला है। खंडवा में 108 जननी एक्सप्रेस में भीषण आग लगी है। आपको बता दें